राजस्थान सरकार में हर साल राज और रिवाज दोनों ही बदल जाता है, लेकिन कुछ ऐसी तस्वीरें हैं जो अब भी पहले की ही तरह है। टूरिज्म विभाग के साथ साथ चलने वाले आरटीडीसी निगम को 20 साल से बजट नहीं मिला है। साथ ही आरटीडीसी की 70 होटल में से 39 होटल और कैफेटेरिया बंद हो चुके हैं। इसी पर आरटीडीसी के निदेशक आईएएस विजयपाल सिंह से संवाददाता सुरेश सोनी ने खास बातचीत की। वैसे राजस्थान तो मरुधरा का देश कहा जाता है, लेकिन इस राजस्थान के धोरों में कई विदेशी मेहमान आते हैं और लुत्फ़ लेकर के यहाँ की तरोताज़ा यादें अपने देश लेकर के पहुँचते हैं। जब राजस्थान के नाम की अगर बात आती है तो सबसे पहले नाम आता है आरटीडीसी विभाग का। आरटीडीसी विभाग की तरफ से जो अलग तरीके के जो होटल्स हैं, जो विदेशी पर्यटकों को कहीं न कहीं लुभाने का काम करते हैं, तो ये पूरी सुविधा आरटीडीसी विभाग ही पर्यटकों को उपलब्ध करवाता है। खास बात कर लेते हैं पैलेस ऑन व्हील्स उस ट्रेन की, जो कि चलता फिरता एक होटल कहा जा सकता है। इस वक्त हमारे साथ आरटीडीसी के आईएएस विजयपाल सिंह हमारे साथ सर मौजूद हैं। हम उनसे खास बात करेंगे कि जिस तरीके से ये विभाग पिछले 13 सालों से जो घाटे में चल रहा था, लेकिन अब कहीं न कहीं एक अच्छी मजबूती में है, तो निश्चित तौर पर इन्होंने दिशा और दशा दोनों बदलने का काम किया। सर, सबसे पहले नवतेज टीवी में आपका स्वागत। थैंक यू वेरी मच। सर, जिस तरीके से कहा जाता है कि आरटीडीसी विभाग जो है ये विदेशी पर्यटकों की खास पहचान है और ये कहा जा सकता है कि एक अमिट छाप छोड़ने का काम करती है, लेकिन आप एक पहले ऐसे अधिकारी हैं जो घाटे में था, लेकिन अब कहीं ना कहीं विभाग प्रॉफिट में। जहाँ तक आरटीडीसी का प्रश्न है तो निश्चित रूप से टूरिज़्म राजस्थान, क्योंकि टूरिज़्म में एक अव्वल दर्जे पर आता है स्टेट हमारा, और बाहर से जो भी पर्यटक, न केवल विदेश के बल्कि जो देश के पर्यटक हैं, वो भी यहाँ आकर के आरटीडीसी के होटल्स में ठहरने को अपनी प्राथमिकता देते हैं। परंतु पिछले कुछ वर्षों से आरटीडीसी जो है वो कोरोना की वजह से कहें या अन्य बजट के अभाव में अपने होटल्स की मेंटेनेंस को लेकर के काफ़ी जूझता रहा है। तो होटल्स प्रॉपर मेंटेन नहीं होने की वजह से जो टूरिस्ट बाहर से आते थे वो संतुष्ट नहीं हो पाते थे उनकी व्यवस्थाओं से। इसलिए भी धीरे धीरे जो ग्राफ जो है वो होटल में ठहरने वाले पर्यटकों का नीचे जा रहा था। पिछले साल में हमने 10 होटल्स को चिन्हित करके और राज्य सरकार से मांग की थी और सरकार ने हमें इनके इम्प्रूवमेंट के लिए अलग से बजट प्रदान किया था और करीब 15 करोड़ रुपए हमने इन होटल्स में लगाया, जिसका नतीजा ये निकला कि ये सभी होटल्स आज हमें प्रॉफिट दे रहे हैं और इनसे जो हमें प्रॉफिट प्राप्त हुआ वो हमने दूसरे अन्य होटल्स में उस पैसे को लगाया। और इसके अलावा हमारी जो पैलेस ऑन व्हील एक ट्रेन है वो मुनाफे का एक रही है हमेशा से ही आरटीडीसी के लिए, परंतु जितना मुनाफा हमें उससे मिल सकता था उतना मुनाफा हमें मिल नहीं पा रहा था, क्योंकि हम उसके ट्रेन के इम्प्रूवमेंट के लिए, उसके इंटीरियर के लिए पैसा नहीं जुटा पा रहे थे। तो राज्य सरकार के निर्णय के अनुसार हमने उस ट्रेन को प्राइवेट पार्टनर के साथ में O&M पर हमने उसको चलाने के लिए दिया और उससे हमें जो पहले जितना मुनाफा मिलता था उससे दुगने से भी अधिक हमें अब मुनाफा उस ट्रेन से प्राप्त होगा। सर, कहा जाता है कि सर विभाग को 15 सालों से या 20 सालों से बजट नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने इसको जिंदा रखा। सर, क्या पॉजिटिव सोच लेकर के चले थे? अब काफ़ी कुछ आरटीडीसी में बदलाव। ऐसा है कि अकेला व्यक्ति तो कोई कुछ कर नहीं सकता, ये एक टीम एफर्ट होता है और निश्चित रूप से हमारे जो चेयरमैन थे उनका भी इसमें काफ़ी योगदान रहा। उनके प्रयास से सरकार तक हम अपनी बात पहुंचा पाए और सरकार ने हमें जो बजट दिया अपने होटल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो एक काफ़ी लंबे अरसे के बाद आरटीडीसी को जो है बजट प्राप्त हुआ था। इसके अलावा राज्य सरकार ने एक टूरिज्म डेवलपमेंट फंड बनाया था जिससे अन्य काफ़ी विभागों के कार्य किए जा रहे थे। उसमें भी आरटीडीसी को एज एजेंसी कार्य करने का मौका मिला, क्योंकि हमारे पास एक बहुत मजबूत इंजीनियरिंग विंग भी है। तो हमने जब दूसरे विभागों के कार्य किए तो उनका जो प्रोरेटा हमें मिलता था 9%, उससे भी हम करीब 10-12 करोड़ रुपए तो हम उसी से अर्जित कर पाए एक साल के अंदर। तो इस तरह से हमने अनेक जो इनकम को ज़्यादा बढ़ाने के अनेक तरीके हो सकते थे, उन पे हमने अधिक ध्यान दिया। सर,
आरटीडीसी विभाग वैसे बहुत छोटा विभाग है, लेकिन ब्रांडिंग और मार्केटिंग ये कहीं न कहीं राजस्थान की बड़ी छाप छोड़ता है। निश्चित रूप से जब भी आप टूरिज़्म की बात करेंगे तो राजस्थान की बात आएगी, और जब राजस्थान टूरिज़्म की बात करेंगे तो आरटीडीसी के बिना उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जब बाहर से आता है तो उसे निश्चित रूप से ठहरने के लिए, घूमने फिरने के लिए साधन की आवश्यकता है। तो हमारे पास एक ट्रांसपोर्ट सेल भी है जो उनके टूर पैकेजेस बनाती है और उनको सुविधा प्रदान करती है। तो हम एक तरह से फेस हैं टूरिज़्म का, जो बाहर से आने वाले टूरिस्ट जो है वो इंटरेक्ट हमारे साथ में करता है, हमारे होटल्स में ठहरते हैं और हमसे ही वो वाहन आदि लेकर के पूरा अपना प्लान करते हैं। तो निश्चित रूप से आरटीडीसी की अगर स्थिति अच्छी होगी तो टूरिज़्म का, राजस्थान का नाम जो है वो देश में अच्छा होगा। सर, आखिरी और अंतिम सवाल करूंगा कि सर नई सरकार यानी कि भजनलाल की सरकार है राजस्थान में, सर क्या अपेक्षाएं रखते हैं सरकार से कि सरकार इस पर ध्यान दे और इसकी दिशा और दशा बदले आपके नेतृत्व? मैं ये कहना चाहूँगी, राजस्थान में टूरिज़्म की अपार संभावनाएं हैं और टूरिज़्म एक ऐसा सेक्टर है, इस पर अगर निश्चित रूप से ध्यान दिया भी गया है सरकारों द्वारा, ऐसा नहीं है, और अगर इसमें प्रॉपर बजट का प्रावधान रखा जाए और फैसिलिटीज़ इम्प्रूव करी जाएं तो निश्चित रूप से ये राजस्थान की इकोनॉमी को सुधार करने में एक बहुत बड़ा सहायक सिद्ध हो सकता है। बिल्कुल, ये थे हमारे साथ में आरटीडीसी के आईएएस, जिन्होंने कम समय में उन तमाम परिस्थितियों को एक बड़ा चैलेंज समझते हुए अब कहीं न कहीं विभाग को एक ऊंचे आयाम तक ले जाने में कारगर साबित नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर भजनलाल सरकार एक बार फिर से अगर आरटीडीसी पर अपनी नज़र घुमाती है तो आरटीडीसी में और 4 चांद लग सकते हैं। कैमरा सहयोगी अजय के साथ सुरेंद्र सोनी, नवतेज टीवी, जयपुर।